वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि संगीन बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान, कहते हैं पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। महदूद वसाइल के बावजूद पहले से की गई तैयारी के सबब महंगाई का तूफान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मंसूबे का ऐलान करेंगे। आवाम भरपूर साथ दें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से तफसीली बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पर फी लीटर 95 रुपए, डीजल पर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नजर एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इसके दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए लीटर होनी चाहिए, आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत भी 790 रुपए होनी चाहिए थी, हुकूमत 335 रुपए लीटर फराहम कर रही है। वो लम्हा आ चुका है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आए। सफर करने से पहले सोचें, क्या यह सफर जरूरी है? हर बार गाड़ी मोटर बाइक को निकालना जरूरी है? ख्वाहिशारी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। पुरखुलूस दरखास्त है, मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जामे मंसूबा हम बना रहे हैं। इसमें भरपूर तावन करे, जिसका ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालसी की भरपूर कोशिशें कर रहा है, ताकि खित्ता बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाए। मैंने आदत मरतबा ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फाल कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ से मुतालिक बातचीत की। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा ने अमन के लिए मुकालमे और सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुंह नोच रहा है, हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं। तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे? भारत क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक खत्म नहीं हुई। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ईरान से जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली का ईरानी मनसूबा नाकाबिले कबूल है। ईरान का इसराइली फ़ौज के लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज़ पर बड़ा हमला। ड्रोन हमले में बिन गोरियन एयरपोर्ट पर इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने इसराइली लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में इसराइली फ़ौज और एयरफोर्स की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज के जमा होने के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, मिसाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तान भी दर्ज था। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया से हिमायत करने वाले मुल्कों से इजहार तशक्कुर के कलमात दर्ज करके मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन और मल्टी वॉरहेड हथियारों ने कई शहरों में तबाही मचा दी। करियात में गाड़ी तबाह हो गई। कफर किस्म में 2 अफराद जख्मी हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शिमाली शहर नेहारिया में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बाज़ारान इनकलाब का कहना है, हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमला किया गया। इसराइली हुकाम ने ईरानी हमलों में 5000 से ज़्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ने कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और कतर पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैत में शवाइख बंदरगाह को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान के हमलों के बाद कुवैती बंदरगाह पर ईंधन के ज़खायर में खौफनाक आग भड़क उठी। कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है, मरकज़ी तिजारती बंदरगाह पर दुश्मन ड्रोन से हमला किया गया, जिससे बंदरगाह की इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान ने सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके के साथ साथ रियाज पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान ने रियाज पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए।
उनमें से 2 मिसाइलों को मार गिराया गया, जबकि 4 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाकों या खलीजी पानियों पर गिरे। रियाज में 2 ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया गया, जबकि मशरकी रीजन में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में पिछले साल की रनर अप टीम कोयटा को 14 रन से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 182 रन के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स को 167 तक महदूद रखा। मोइन अली शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पावर प्ले में कोयटा ने शानदार आगाज किया, लेकिन स्पिनर जबरदस्त बॉलिंग से हमें मैच में वापस लाए। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, एडम जंपा, मोइन अली और सलमान आगा के आने से टीम बहुत मजबूत हो गई है। The way that our spinners operated in the middle, they bowled fantastically well to bring it back and build some pressure, and we got the wickets and the rewards for that. Zamps obviously is a great addition to our team, and it's handy obviously having Salman Ali Aliggar and Moeen Ali there to bowl some off spin too. All the energy is going very well. We've played in times like this where there's been no crowd, and you can sort of fade away a little bit as players, but look, I think what the boys are looking for is to paddle tomorrow night, so that's where all the energy will be. ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बतौर बानी टीम ओनर PSL के आगाज़ से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोश और जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है शायकीन को दोबारा स्टेडियम्स आने की इजाज़त दी जाए। हसन नवाज और रूसो की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हारा। समझ रहे थे कोयटा 17 ओवर्स में ही मैच खत्म कर देगा, मगर किंग्स ने बाजी पलट दी। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश पे साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, ट्वीट पर नसीम शाह को जुर्माना होगा। कामरान अकमल का कहना था, कोयटा अपनी गलतियों की वजह से हारा है। असर अली की शानदार बॉलिंग ने मैच का पांसा पलटा। अदाकार समी खान बने मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा गुलकार जवाद अहमद का और आदि के साथ मिलकर हाजरीन को खूब महसूस किया। किंग्स ने पहली फतह अपने नाम कर ली है। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है? हाँ, किसका है? वो कोयटा के जो बैट्समैन है ना, हसन नवाज। रोसो साहब भी, मैं तो समझ रहा था 16-17 में मैच खत्म हो गया एक्चुअली। हाँ जी, 75 रन पावर प्ले में मैच तो जीतना चाहिए था कोयटा को। अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं। क्रेडिट जाता है हसन अली को, जिसने 4 विकेटें ली हैं। आप पावर प्ले में 75 के बाद फिर कैसे हार जाते हैं? मंसूर असलम खान न्याजी साहब, अल मारूफ समी भाई, समी खान साहब हमारे साथ। सर मंसूर, तू पहली फिल्म सलाखें साइन की थी, नाम तुम्हारा मंसूर। मैंने कहा नहीं, नाम समी खान। मंसूर को लोग मंजूर कहते थे बहुत, उस वाले से फिर समी खान का ऑप्शन आया, वही रख लिया। जैसे आपका नाम माइकल बदामी था। किसने बोला आपको? ठीक, कहाँ से आ रहे हो, क्या कहना है, कहाँ को जा रहे हो? सही है। ये जो तुम मुझे 5000 दे रहे हो ये कम नहीं है। हाँ, गौर से देखो, ये वसीम बदामी है, कोई इंडिया का बम नहीं है। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। हाँ, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। खेलो प्यार की बाजी। वेरी गुड न्याजी। आबनाए हुर्मुज़ बंद हैं। अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बयानात गलत हैं। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोके गए। इसराइल और अमरीकी दुश्मनों के इत्तेहादियों हामियों को आबनाए हुर्मुज़ से जाने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान किया। फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम द 5 में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 दिन मांगे और मैंने कहा कि मैं आपको 10 दिन देता हूं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर मैं तवानाई तनसीबात को तबाह करने की मुद्दत 10 दिन के लिए मौखर कर रहा हूँ, यानी पीर 6 अप्रैल 2026 की शाम 8 बजे तक। फेक न्यूज़ के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। गलत बयानात के बावजूद बातचीत चल रही है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडे का कहना है, अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की गई हैं। इसराइल ने ईरान भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया।
इसराइली फ़ौज का कहना है तेहरान में उन मकामात को निशाना बनाया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल समेत दीगर हथियार बनाने का मरकज़ थे। इसराइली फ़ौज का यह भी दावा है कि मगरबी ईरान में इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल लॉन्चेस और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को भी निशाना बनाया। इस्फहान के रिहायशी इलाके पर हमले में 26 अफराद शहीद हो गए। क़ुम पर हमले में 6 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। तेहरान पर भी बड़े हमले किए गए। हिलाल अहमर का कहना है बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। ईरानी नायब वज़ीर सेहत का कहना है इसराइली और अमरीकी हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी कर दी गई। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के ऑफिस की सीसीटीवी से आखिरी लम्हात की तस्वीर ली गई। आखिरी तस्वीर में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को कुरान की तिलावत करते देखा जा सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर जारी की। जेट फ्यूल मजीद महंगा, कीमत में 83 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 471 रुपये लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। 1 मार्च से अब तक 283 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा चुका है। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल ये जेट फ्यूल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। मार्च के महीने के दौरान अब तक चौथी बार तैयारों की जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि कीमत 83 रुपये लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 471 रुपये फ़ी लीटर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। 1 मार्च से अब तक 283 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि एयरलाइन पर फ़ज़ाई ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो गया। फ़ज़ाई किरायों में इजाफे का इम्कान भी सामने है, जबकि मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन पहले ही मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करी हैं, तो जेट फ्यूल की में इजाफे की वजह से और मजीद फ़ज़ाई मुसाफिरों के जो है किरायों में इजाफा देखने में आएगा। इम्कान है कि मजीद किरायों में इजाफा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी मीडिया ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बाजार के दौरे की वीडियो जारी की है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स का दौरा किया। ईरानी सदर ने दुकानदारों से सामान की फराहमी के बारे में पूछा। वो ग्राहकों से मिलते और कीमतों के बारे में पूछते भी नजर आए। و پایداری دسترسی آحاد ایمانی بین رئیس جمهور و مردم بودیم. سلامت कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में फिरोजाबाद पुलिस का प्रोटोकॉल में फैंसी नंबर के साथ चलने वाली गाड़ी के खिलाफ एक्शन। सोशल मीडिया पर वीडियो चलने के बाद बासर शख्स की गाड़ी रोककर फैंसी नंबर प्लेट उतार दी गई। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। लेकिन कराची के शहरियों के लिए नफरी और पुलिस मोबाइलों की कमी है, लेकिन आला पुलिस अफसर की जो मोबाइल है वो कारोबारी शख्स को प्रोटोकॉल देने लगी है और बासर शख्स सिंध पुलिस के अफसर के मोबाइल प्रोटोकॉल में गुज़श्ता रोज तारिक रोड पर आया था, जिसकी प्राडो पर नंबर प्लेट की जगह SZA1 लिखा हुआ था और पुलिस मोबाइल प्रोटोकॉल की वजह से महंगी गाड़ी को किसी भी जगह नहीं रोका गया। 30 मार्च से फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, लेकिन इस तरीके ऐसे पुलिस किसी भी ऐसे बासर शख्स पर हाथ नहीं डाल सकेगी। और जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर और वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि पुलिस प्रोटोकॉल में इस गाड़ी को कहीं पर भी रोका जा रहा, तो आला पुलिस हुकाम की जानिब से न सिर्फ उस पर नोटिस लिया गया, बल्कि आज जैसे ही गाड़ी फिरोजाबाद थाने की हदूद में आई तो फौरी तौर पर इसको रोका गया। इसके मालिक से इसकी असल नंबर प्लेट तलब की गई और फैंसी नंबर प्लेट उतारने के बाद असल नंबर प्लेट नस्ब की गई और इस गाड़ी का चालान भी किया गया है। और आला हुकाम की जानिब से उस पुलिस मोबाइल के लिए भी तहकीकात शुरू कर दी गई है जो इस गाड़ी को प्रोटोकॉल दे रही थी। और बताए बासर शख्स रहता है जो शोरूम का काम करता है और इसको एक आला सिंध पुलिस के आला अफसर की जानिब से ये पुलिस मोबाइल प्रोटोकॉल के लिए दी गई है, जिस पर अब तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में अफसोसनाक वाकया सामने आया। डॉक्टर ने मुबैना तौर पर ऑपरेशन थिएटर को मुकाबले का मैदान बनाया। कौन पहले ऑपरेशन मुकम्मल करता है, 2 डॉक्टरों के दरमियान मुकाबला हुआ, वीडियो भी बनाई गई। खवातीन की जिंदगियां खतरे में डाली गई। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अज़मत महमूद ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अज़मत महमूद ने कहा अस्पतालों में मरीजों की जान और इज्जत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई है जो जिम्मेदारान का तयन करेगी। दूसरी जानिब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है वीडियो पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इस मुजरिमाना गफलत पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल कायदे आजम कॉलोनी में नौजवान की मुबैना खुदकुशी, पुलिस मौके पर पहुंची तो वाक़े को मशकूक पाया। केस की तफसील जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। इकबाल कायदे आजम कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। मोबिना टाउन थाने की हदूद में वाक़या रिपोर्ट हुआ है। पुलिस कहती है मौके पर मौजूद लोगों की जानिब से 15 पर इत्तला दी गई कि नामालूम शहरी ने घर के बाहर आके खुदकुशी की। पुलिस कहती है क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब किया गया तो ये खुदकुशी के तो शवाहिद नहीं मिले। मकतूल की शनाख्त यासीन के नाम से हुई। इसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस कहती है वक़ुआ से असला भी मिला है, ताहम ये खुदकुशी का वाक़या मालूम नहीं होता। पुलिस ने इस केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल में मकतूल के अहले खाना ये कहते हैं कि मकतूल यासीन की कुछ अर्सा कबल तलाक हो चुकी थी। जिस मुकाम पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया वहाँ पर मकतूल की मंगेतर रिहाइश पजीर थी। अब इस वाक़े में पुलिस कहती है घर वालों से भी तफ्तीश की जा रही है। अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। मकतूल यासीन अजीज़ाबाद का रिहायशी था। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में गदागर खातून मुर्दा बच्ची को लेकर 2-3 घंटे तक भीख मांगती रही। शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एधी मरकज़ पहुंचा दिया। पुलिस ने बताया राबिया नामी खातून 8 माह की मुर्दा बेटी को लेकर भीख मांग रही थी। खातून का कहना है सुरजानी लाल फ्लैट के करीब आरजी ठिकाना बना रखा है। शौहर नशे का आदी है, पहले रिक्शा चलाता था, अब कुछ नहीं करता। गुज़श्ता रोज़ बच्ची को लेकर सोई तो सुबह बच्ची मर चुकी थी। मुर्दा बच्ची को लेकर कुछ देर भीख मांगती रही। खातून के और भी बच्चे हैं। पुलिस का कहना है बज़ाहिर लगता है बच्ची बीमारी से चल बसी। मजीद पूछताछ जारी है। लाहौर की एक पुलिस चौकी में मुलजिम की पंखे से लटकी लाश मिली। मुलजिम इफ्तिखार को गुज़श्ता रोज़ अगवा की कोशिश पर हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के कुछ देर बाद पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में पंखे से लटकी लाश मिली। इफ्तिखार की हलाकत के बाद पुलिस एहलकार एक एक करके चौकी से बाहर चले गए। एक पुलिस एहलकार खिड़की के रास्ते चौकी से बाहर निकला। वुरसा ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस एहलकारों ने रिश्वत के 2 लाख रुपए मांगे थे। रकम का बंदोबस्त ना होने पर इफ्तिखार को सादा लिबास शख्स के हवाले कर दिया गया। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स की चौकी से निकलने की वीडियो भी सामने आ गई। FPCCI ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स ने कहा कि हुकूमत फैसला करे, ताजरों की मुशावरत से करे। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। ईंधन और बिजली को बचाना है तो पूरी कौम को स्मार्ट लॉकडाउन में हुकूमत को सपोर्ट करना होगा। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाद ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बाइस IPP से मुआहदे कैंसिल करे। बिजली की बचत का फायदा होगा। जंगी सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को IPP के साथ फोर्स मेजॉर के तहत तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं कैंसिल कर देने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि कराची में मार्केटें खोलने और बंद होने का कोई वक्त नहीं है। हुकूमत कोई भी फैसला करने से कबल ताजरों को एतमाद में ले। तो जो भी फैसला होगा बाद में मशावरत से होगा, दुरुस्त भी होगा, पायदार भी होगा। साकिब फैयाद ने कहा कि बेशतर गैर मुल्की सप्लायर्स ने पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ मुआहदे कैंसिल कर दिए हैं। जंगी हालात में पाकिस्तान भी IPP से मुआहदे मंसूख कर दे। अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। कराची की सड़कें शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुकी हैं। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली अहम शाहराह सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जबकि कचरे के ढेर ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। झूला झुलाती ये सड़क कराची के मसरूफ तरीन इलाके लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली अहम शाहराह है, जो खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। जब से बारिश हुई है ना तो इधर पानी बहुत भरा हुआ था, उससे सारे गड्ढे पड़ गए इधर, और अब इसको कोई ठीक करने वाला नहीं। कल यहाँ पे एक लेडीज़ गिरी हैं बाइक पे जाती हुई, और वो हामला थी। सिंध हुकूमत से ये कि ज़रा हमारे ऊपर रहम करें। गहरे गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि कचरे से उठने वाली बदबू ने भी शहरियों का गुजरना मुश्किल कर दिया है। लोग यहाँ कितने परेशान हैं, फैमिली के साथ लोग गिर जाते हैं। जब से नाला डला है या पता नहीं क्या लाइन डली थी, जब से टूटी पड़ी। शहरी कहते हैं सड़क की खस्ता हाली की वजह से कमाई का आधा हिस्सा गाड़ियों की मुरम्मत पर लग जाता है। ये कल भी मेरी बाइक ऐसी बंद हुई थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा। जब ये दम लगते हैं ना तो कभी इसकी तार खराब होती है, कभी कुछ खराब होता है, कभी बैरिंग टूटता है, कभी कुछ होता है। हम लोग डेली ही काम करवाते हैं गाड़ियों का। ये गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि कई हादसात का सबब भी बन रहे हैं। एक जानिब कचरा तो दूसरी जानिब गहरे गड्ढों से रोजाना गुजरने वाले शहरियों का सबर अब जवाब दे चुका है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस सड़क पर भी नजरसानी की जाए। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची।
मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इंतजामात। मशरिक़ वुस्ता की ख़राब सूरत हाल में भी कराची में पेट्रोल, क्रूड ऑयल और LPG के जहाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अंजुम, बताइएगा। बिल्कुल, पोर्ट कासिम फोर्ट को टर्मिनल के ऊपर हुकूमत की इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद इनकी तब्दील हुकूमत ने बरकरार रखी है। मार्च के दौरान फिजेरा, सिंगापुर, सहारा, अमान और जम्बो से ईंधन की मुसलसल दरामद जारी रही। मार्च 2026 में जहाज़ों की आमद रफ्त तेज रफ्तार ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए पोर्ट कासिम ने इंतजाम किए थे। आमना हरमत की सूरत हाल के बावजूद सप्लाई चेन मुतासर नहीं हुई है। पोर्ट कासिम फोर्ट को टर्मिनल पर पेट्रोलियम मसनूआत की तस्दील जारी है। 2 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च को 2, 18 मार्च को 1 और 25 और 26 मार्च गैसोलीन, LPG और क्रूड ऑयल के जहाज पोर्ट कासिम पर लगते रहे हैं और मार्च में लाखों मैट्रिक टन पेट्रोल, डीजल और दीगर मसनूआत की हैंडलिंग मुकम्मल की गई है। आखिरी जहाज अभी 26 मार्च को आने वाले MT वीर खीरा 34,194 मैट्रिक टन गैस ऑयल की डिस्चार्जिंग का अमल जारी है। जबकि 25 मार्च MT मीना वो 57,000 मैट्रिक टन हाई फ्यूल स्टॉक लेकर आया है। वो भी अभी आउटर बर्थ पर है, आउटर चैनल पर वो भी जल्दी बर्थ हो जाएगा। और मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, मछली का वत्ता की खराब सूरत हाल भी थी, लेकिन कराची में पेट्रोल, क्रूड ऑयल और LPG की जहाज अब मुसलसल आ रहे हैं। ये पोर्ट कासिम की सूरत हाल रही है। पोर्ट कासिम पर ऑपरेशनल सूरत हाल के लिए इमरजेंसी भी रखी गई है ताकि कोई जहाज क्रूड के और दीगर है उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको जल्दी ऑयल टर्मिनल पर बर्थ कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इंतजामात और मशरिक़ वुस्ता की ख़राब सूरत हाल में भी कराची में पेट्रोल, क्रूड ऑयल, LPG के जहाज़ों की आमद। पोर्ट कासिम टर्मिनल पर LPG और पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। मट्टी का तेल 4 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। ओगरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इससे कबल मट्टी के तेल की कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर थी। गुज़श्ता हफ्ते मट्टी के तेल की कीमत में 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। अमरीकी करेंसी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत शाया किए जाएंगे। ये किसी भी मौजूदा सदर के लिए पहली बार होगा। $1 के ट्रंप सिक्के और 24 कैरात सोने के यादगारी सिक्के के इजरा के मंसूबे का भी ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं वाशिंगटन में ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। बताइएगा। हाँ, तो अब आपको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पसंद हो या ना पसंद हो, आइंदा के बाद आप जो भी अमरीकी डॉलर यूज करेंगे उस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत होंगे। और इस बात का फैसला अमरीकी महकमे खजाना ने अमरीका की 225वीं सालगिरह की तकरीबात के सिलसिले में किया है। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत आइंदा जारी होने वाली तमाम अमरीकी कागजी करेंसी पर शाया किए जाएंगे, जो किसी मौजूदा सदर के लिए पहली बार होगा। इसके साथ ही $1 के ट्रंप सिक्के और 24 कैरेट सोने के यादगारी सिक्कों के इजरा के मंसूबों का भी ऐलान किया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि किसी हाजिर सर्विस सदर के दस्तखत अमरीकी नोटों पर शामिल किए जाएंगे। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह इकदाम ट्रंप की क़यादत और माशी कामयाबियों को तस्लीम करने के लिए है। कुछ अमरीकी रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप डॉलर पर अपनी तस्वीर भी शाया कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप इससे पहले भी कई सरकारी इमारतों और जगहों को अपने नाम से मंसूब कर चुके हैं, जबकि इस वक्त वर्जीनिया के एयरपोर्ट समेत दीगर कई सरकारी इदारों और जगहों को अपने नाम से मंसूब करना चाहते हैं, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खासी तनकीद की जा रही है। जबकि कई अफराद ने सदर ट्रंप के इस फैसले को मज़ाक़ का खेज करार दिया है। जहांजेब अली, ARY न्यूज़, वाशिंगटन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।